अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शहरियार। वेलकम टू ISF एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम अपना 10th क्लास का मैथमेटिक्स जो है हमने वो स्टार्ट किया हुआ है और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की हुई है और उसमें क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है ना, वो हमने अपने पिछले लेक्चर में जो है उसे देखा है। तो आज हम जो है अब अपने इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड एंड थर्ड पार्ट जो है वो देखेंगे कि उसको जो है हम वो कैसे करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 उसका सेकंड पार्ट जो है वो कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर रहे हैं। इससे पीछे हमने ये सीखा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि फैक्टराइजेशन से किस तरह से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 में कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है वो देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड के फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। आज मैं फिर जो है आपको वो बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप अगेन किस तरह से सेकंड पार्ट में हमने सारा काम किया। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है हमारे पास ax² + 4x - a = 0 और ये देखें a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर a नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है ज़ीरो के अलावा। अगर यहाँ पे 0 आ जाए तो 0 × x², ये वाली पूरी टर्म ख़त्म हो जाएगी। तो अगर ये ख़त्म हो गई तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो है वेरिएबल की मैक्सिमम पावर आपके पास 2 हो। ठीक है, दैट्स वाई उसने यहाँ पे लिखा कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, कि a 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है जी, तो इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर हमने सॉल्व करना है। तो कैसे करते हैं? स्टेप 1 मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले इस इक्वेशन को देखेंगे x² के साथ क्या नंबर पड़ा हुआ है। जो भी नंबर x² के साथ पड़ा हुआ है पूरी इक्वेशन को आप उस नंबर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, सबसे पहले x² के साथ a पड़ा है, हमने पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दिया। तो क्या बच गया जी, x² + 4/a(x - 1) = 0। इस इक्वेशन को a पे डिवाइड किया। ठीक है, तो जब a पे डिवाइड करेंगे तो ये देखें ना, a से a कट जाएगा, इधर 4/a हो जाएगा और इधर a से a कट के -1 हो जाएगा। क्लियर? दूसरा स्टेप हमारे पास ये होता था कि हमारे पास जो इधर कांस्टेंट टर्म होती थी ना उसको हम इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले जाते थे। तो यहाँ पे अब हमारे पास कांस्टेंट टर्म -1 है, इसको जब हम इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये +1 हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं सेकंड स्टेप में कांस्टेंट को हम इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले गए। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड स्टेप होता था वो ये होता था कि जो हमारे पास x वाली टर्म है ना, ये जिस तरह x वाली टर्म है इसके साथ आपने 2 को मल्टीप्लाई और 2 को डिवाइड करवाना होता था। तो थर्ड स्टेप में आप देख सकते हैं वही काम किया, 2 को मल्टीप्लाई और 2 को डिवाइड करवाया। ठीक है, अब ये देखें ये है 4 और ये है 2, 2 1s are 2 2s are कटिंग होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इस तरह से। ये हमारे 3 स्टेप हो गए। उसके बाद क्या हुआ, x² + 2, ये वाला 2 बाहर ही है और ये 2/a बच गया और ये x = 1, कटिंग के बाद ये बच गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया था यहाँ पे अब हमने फार्मूले को कंप्लीट करना है ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर उसका नाम ही इस तरह से है। तो फार्मूले को कंप्लीट किस तरह से करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास देखिए x का स्क्वायर मौजूद है प्लस 2x मौजूद है। ये वाली जो टर्म है ये देखें, ये जो हमारे पास टर्म है इसका स्क्वायर मौजूद नहीं है। अगर इसका स्क्वायर आगे मौजूद होता ये पूरा फार्मूला बन जाना था। वो जो आप फार्मूला नहीं देखते a² + 2ab + b², इस तरह से वो फार्मूला होता है ना, a² + 2ab + b²। तो ये किसके बराबर होता है आपके पास, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब अगर यहाँ पे देखें तो a² की जगह मतलब ये x² मौजूद है प्लस 2x यानी कि ये 2a मौजूद है। ये जो b नंबर पड़ा हुआ है ना इसका स्क्वायर आगे मौजूद नहीं है। यहाँ पे देखें ये b की जगह पे यहाँ पे 2/a, तो इसके स्क्वायर को आपने दोनों साइड पे ऐड कर देना है। तो वही मैंने काम किया। देखें ये 2/a के स्क्वायर को मैंने इधर भी ऐड कर दिया और इस साइड पे भी ऐड कर दिया। ठीक है जी,
अब क्या करना है, ये आपके पास बन गया एक्स स्क्र प्लस 2 इंटू 2/a एक्स प्लस 2/a का होल स्क्र। तो इसके अकॉर्डिंग ये पूरा फार्मूला बन जाएगा ना इस तरह से। तो हमने वही काम किया, देखिए x प्लस 2/a का ये होल स्क्र हो गया। दिस इज इक्वल टू इस साइड पे हमारे पास 1 प्लस ये 2 का स्क्र 4 और ये a का स्क्र a स्क्र हो गया। अब इसका मैंने लिया एलसीएम, इसको सॉल्व किया तो ये नीचे a स्क्र आ जाएगा, इधर आ जाएगा a स्क्र प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ पे क्योंकि हमारे पास स्क्र है तो अब हम स्क्र रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने टेकिंग स्क्र रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्र रूट लिया तो ये स्क्र से स्क्र रूट कट गया, ये आ गया x प्लस 2/a। दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस a स्क्र प्लस 4 ये a का स्क्र था ना स्क्र रूट के अंदर, तो जब ये स्क्र रूट से कट के नीचे सिर्फ a रह गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्लस के साथ है एक माइनस के साथ है, आप x प्लस 2/a को प्लस के साथ रख लो। ठीक है, और इसी तरह x प्लस 2/a को आप माइनस के साथ रख लो और 1 बाय 1 दोनों को सॉल्व कर लो तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी ना। तो जब प्लस के साथ रखा तो यहाँ पे 2/a प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू स्क्र रूट a स्क्र प्लस 4/a और माइनस के 2/a ये आ गई। इसका मैंने लिया एलसीएम तो ये आ गया a एलसीएम और ऊपर आ गया स्क्र रूट a स्क्र प्लस 4 माइनस 2, ये x की एक वैल्यू आ गई। सिमिलरली हमने x की दूसरी वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। अब हम देखते हैं जी इसका थर्ड पार्ट। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, इसको भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही सॉल्व करना है। 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था, वो क्या था हमारे पास पहला स्टेप नंबर 1 हमारे पास था कि हमने एक्स स्क्वायर के साथ देखना है क्या कोएफिशिएंट पड़ा हुआ है ना, क्या नंबर लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर के साथ है 11, तो आपने इस पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, तो जब डिवाइडेड बाय 11 करेंगे आप अबव इक्वेशन को तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 11 से 11 डिवाइड हुआ, कटिंग होके एक्स स्क्वायर बच गया माइनस 34/11 हो गया, साथ x आ गया प्लस 3/11 इज इक्वल टू 0/11। 0 के नीचे कुछ लिखे या ना लिखे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट्स वाई यहाँ पे 0 ही लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया था यहाँ से क्या करना है। सेकंड स्टेप जो है आपका, उसमें आपने ये जो कांस्टेंट टर्म होती है ना x और x स्क्वायर के बगैर जो टर्म होती है उसको आपने इक्वल टू की दूसरी साइड पे लेके जाना होता है। तो यहाँ के प्लस के 3/11 है ना, जब इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस के 3/11 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में मैंने आपको बताया था कि x के साथ जो भी कोएफिशिएंट पड़ा हुआ है ना, जो भी नंबर पड़ा है उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई और 2 को डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो वही काम हमने किया, 2 को मल्टीप्लाई और 2 को डिवाइड किया। अब नीचे वाला 2 1s are 2 एंड 2 17s are 34, कटिंग कर दी तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, आप देख सकते हैं माइनस के 2 बाहर बचे, ये देखिए, और अंदर बच गया 17/11 और साथ x इज इक्वल टू माइनस 3/11। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। इधर मैं 3 लिख देता हूँ, ये है थर्ड स्टेप। अब क्या मिस है यहाँ पे, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर है ना, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर है इसका मतलब मुरब्बा मुकम्मल करना है, स्क्वायर मुकम्मल करना है। स्क्वायर का फार्मूला मैंने आपको बताया है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब जरा गौर करें, यहाँ पे देखें a स्क्वायर यानी कि यहाँ पे क्या है x स्क्वायर। ठीक है, माइनस के 2 इंटू एक्स पड़ा हुआ है, यानी कि माइनस के 2 इंटू ए ये पड़ा हुआ है। और जो इसके अलावा b वाला नंबर है ना वो यहाँ पे है 17/11। 17/11 का स्क्वायर चाहिए ना, यानी कि b का स्क्वायर मुरब्बा कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पे 17/11 का स्क्वायर नहीं है, तो हम दोनों साइड पे 17/11 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वही काम किया, आप देख सकते हैं 17/11 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया और 17/11 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया। ठीक है जी, अब देखें ये पूरा फार्मूला बन गया। यहाँ से देखते हुए अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इसको हम लिख सकते हैं
एक्स स्क्र माइनस 2 इंटू 17/11 एक्स प्लस 17/11 के होल स्क्र को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 17/11 का होल स्क्र। क्लियर है? दिस इज इक्वल टू माइनस 3/11 प्लस, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 17 के स्क्वायर को जब ओपन करेंगे, 17 का स्क्वायर होता है 289 और 11 का स्क्वायर होता है 121, जस्ट स्क्वायर ओपन किया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको बताया था क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, स्क्वायर है, तो हम दोनों साइड पे अब लेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी थोड़ी सी कैलकुलेशन की है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अभी सॉल्व फॉर्म में नहीं था ये। ठीक है, इसका एलसीएम लेके उधर जस्ट सॉल्व किया और फिर स्क्वायर रूट लिया है। तो देख सकते हैं आप, जब एलसीएम लेंगे इसका तो 11 और 121 का एलसीएम हमारे पास होता है 121, तो ये 121 आ गया। जस्ट एलसीएम आपको पता है कैसे लेना है, एलसीएम लेके ये वैल्यू आ जाएगी 256/121। तो मैंने अब आपको, कुछ स्टूडेंट्स को तो पता है एलसीएम कैसे लेते हैं, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता कि एलसीएम कैसे लेते हैं। तो आइए जी हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि 11 और 121 का एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिए 11 एंड 121, देखिए जी 11 1s are 11। अब यहाँ पे एक चीज़ है, आपने ना ये काम करने से पहले ये देखना है, ये 2 के टेबल में भी नहीं आता, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8, किसी टेबल में भी ये 11 नहीं आता। तो ये सिर्फ 11 के ही टेबल में आता है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 11 लिखा। अगर ये 2 के टेबल में आता होता तो आपने 2 लिख देना था। ठीक है, और फिर देन आगे जो भी स्टेप है उसका वो करते। अब क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन यहाँ पे 11 है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 11। तो ये क्या आ जाएगा, 11 1s are 11, जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा 1, और जब 121 को 11 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 11। लो जी, अब जब 1 आ जाए तो उसको नहीं आपने छेड़ना, वो एज इट इज़ आपका रहेगा। अभी बाकी क्या रहता है हमारे पास यहाँ पे 11। ठीक है, तो अगेन 11, ये 1 एज इट इज़, और 11 1s are 11। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये 1 1 बन गया, दैट्स इट। अब जो इधर आपके पास 2 नंबर आए हैं ना, उनको आपने आपस में करवा देना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब 11 को 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आएगा 121। दैट्स वाई 11 और 121 यानी कि 11 एंड 121 का जो एलसीएम मैंने लिखा वो लिख दिया 121। ठीक है जी, अब क्या करना है, अब जो इधर डिनोमिनेटर में नंबर है ना 11, इसको आपने इस पे डिवाइड करना है। तो जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 11 आएगा ना। 121 को जब आप डिवाइड करेंगे इस पे 11 पे तो आंसर क्या आएगा 11। वो जो आंसर आया 11 उसको आपने ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ऊपर वाला नंबर क्या है -3, तो -3 को जब 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा -33। सिमिलरली इसी को आपने जो अब सेकंड वाला डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड करवाना है। तो जब 121 को 121 पे डिवाइड करवाएंगे तो आंसर 1 आएगा। उस 1 को जब ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 289 मल्टीप्लाई बाय 1 तो वो 289 ही आ जाएगा। तो जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे 289 -33 तो आंसर आएगा 256। तो इस तरह से ये आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है। तो जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया और इधर आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 256/121। अब 256 का स्क्वायर रूट होता है 16 और 121 का स्क्वायर रूट होता है 11, तो ये आ गया प्लस माइनस 16/11। अब आपको पता है इसको एक दफ़ा आपने प्लस वाली वैल्यू के बराबर रख लेना है और इसको एक दफ़ा आपने माइनस वाली वैल्यू के बराबर रख लेना है। तो जब प्लस वाली के बराबर रखा x माइनस 17/11 इज इक्वल टू 16/11। अब 17/11 इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 16/11 प्लस 17/11। अब क्योंकि नीचे 11 है, सेम प्रोसेस एलसीएम का अब आपने खुद करना है। तो 11 और 11 का जब एलसीएम लेंगे तो वो 11 ही आएगा और सिंप्लीफाई करके आपके पास ये बन जाएगा 33/11।
तो 11 1s आर 11 3s आर 33, तो x इज इक्वल टू 3 आपके पास यहाँ पे आ गया। ठीक है जी। अब दूसरी साइड देखते हैं तो x माइनस 17/11 इज इक्वल टू माइनस 16/11 है ना, माइनस वाला, तो 17/11 उधर जाके प्लस का आ जाएगा। अगेन एलसीएम लिया तो ये माइनस के 16 प्लस 17/11 आ गया। जब इसको सिंप्लीफाई किया, क्योंकि 17 प्लस का है और 16 माइनस का है, तो 17 में से 16 गए तो आ गया 1 और 11 ऐसे का ऐसे, तो x इज इक्वल टू आ गया 1/11। तो x के दो आंसर हमारे पास आ गए। आपको पता है जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x के दो आंसर आते हैं हमारे पास। तो उसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में अगर हम लिखें तो क्या है, पहला आंसर 3 है और दूसरा आंसर 1/11 है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा 3 और 1/11। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। तो इंशाल्लाह आज तक का हमारा लेक्चर फ़िलहाल यहीं तक था। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।